आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। इंडिया की जानिब से अचानक वीट एक्सपोर्ट पर बैन लगाए जाने के बाद बांग्लादेश के अंदर एक कंसर्न पाया जा रहा है कि इस साल वीट की शॉर्टेज को कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि बांग्लादेश अपनी टोटल मुल्क की डिमांड का 80% से ज़्यादा जो वीट है वो बाहर के मुल्कों से मंगवा रहा होता है। इंडिया को ऑर्डर प्लेस किए गए थे, लेकिन इंडिया ने फिर यूं अचानक से एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया तो बांग्लादेश के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। हालांकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर बातचीत हो रही है वीट सप्लाई रिज्यूम करवाने के लिए। अब एक तो ये बड़ा मसला है बांग्लादेश का। दूसरा बड़ा मसला ये है बांग्लादेश का कि उसका इंपोर्ट का बिल जो है वो बढ़ता जा रहा है, और इंपोर्ट के बिल में जो टॉप पे कमोडिटीज हैं उनमें से ऑयल एक बहुत बड़ा बिल रखता है। ऑयल का जो बिल है ना, ऑयल इंपोर्ट बहुत ज़्यादा पैसे बांग्लादेश के कंज्यूम कर रही होती है ना। हुआ यह है कि रशिया ने ये जो दोनों प्रॉब्लम्स हैं, वीट वाला और ऑयल वाला, इनका सोल्यूशन ऑफर कर दिया है बांग्लादेश को। रूस ने बांग्लादेश को मार्केट रेट से काफ़ी सस्ता ऑयल और वीट ऑफर कर दी है कि वी आर रेडी टू सप्लाई यू चीप ऑयल एंड वीट, जितना आप चाहते हैं सप्लाई करेंगे। अगर तो बांग्लादेश ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है तो एक तो उसकी जो फूड की शॉर्टेज है वो ख़त्म हो सकती है, जो कि रिक्वायर्ड क्वांटिटी में वीट ना मिलने की वजह से पैदा हो सकती है, और इसके अलावा बांग्लादेश का इंपोर्ट बिल भी सिग्निफिकेंटली डाउन हो सकता है सस्ता रशियन ऑयल लेने की वजह से। अच्छा, अल्टीमेटली इसका फिर असर ये होगा कि बांग्लादेश कई अरब डॉलर्स बचा सकता है, उसके फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो स्टेबल हो सकते हैं। अभी तो फॉरेन रिजर्व्स भी क्योंकि डिक्लाइन हो रहे हैं, इंपोर्ट के बिल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उनके ऊपर भी दबाव आया हुआ है। इस तरह की ऑफ़र वैसे मैं आपको बता दूं, रशियंस जो है ना ये इमरान खान को भी दे चुके हैं, लेकिन अभी टॉक्स उनकी और पाकिस्तान की चल रही थी कि इमरान खान की सरकार को हटा दिया गया। ये जो नई सरकार आई है आखिर में जाकर ये भी रशिया से इन्होंने भी टॉक्स दोबारा शुरू कर दिए कि आप हमें सस्ता ऑयल और ये वीट अगर आप देना चाहते हो तो इनकी टॉक्स चल रही हैं। श्रीलंका को कोई मुल्क तेल देने को तैयार नहीं था, वहाँ कारखाने बंद हो चुके थे, ऑयल नहीं था, तो मईशत वहाँ पर चलना बिल्कुल पहिया रुक गया था। ऐसे में रशिया ने हीरो की तरह एंट्री मारी है, इन्होंने श्रीलंका को अपना ऑयल ऑफर कर दिया है। फ्रांस 24 यूरोप का एक बहुत बड़ा न्यूज आउटलेट है, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि कैश स्ट्रैप्ड श्रीलंका गेट्स रशियन ऑयल टू ईज शॉर्टेजेस। अच्छा, इसके अलावा वो रूस से डीजल भी ले रहे हैं श्रीलंका वाले। आज से कोई 10 दिन पहले द बिजनेस स्टैंडर्ड ने बड़ी इंपॉर्टेंट खबर लगाई थी कि रशिया ऑफर्स क्रूड ऑयल टू बांग्लादेश। अब इस पे बांग्लादेश के अंदर हमारे भी तो मतलब कुछ कबूतर उड़ते फिरते हैं ना इधर उधर, तो कबूतर ने आके बताया है कि इन दिनों बड़ी सीरियस डिस्कशंस हो रही हैं ढाका के अंदर कि रशिया का ऑयल हर हाल में खरीदा जाए। लेकिन दो इशूज हैं यहाँ पर, दो बड़े रोड़े हैं, रास्ते के हर्डल्स हैं जिनका हल ढूंढने की कोशिश की जा रही है। पहला हर्डल ये है कि पेमेंट कैसे करेंगे। स्विफ्ट पे तो बैन है रशिया के ऊपर, तो पेमेंट कैसे करेंगे। और दूसरा ये करेंसी कौन सी होगी जिसमें पेमेंट करेंगे। डॉलर के ऊपर भी उनका वो नहीं यूज़ कर सकते, उन पर बैन लगा हुआ है। इस पे बांग्लादेश ने क्या किया है कि वो जो 1-2 रोज़ पहले आपको याद होगा मैंने ब्रॉडर व्यू में आपको बताया था कि हांगकांग और सिंगापुर के जो पेमेंट मेथड्स हैं इनको बांग्लादेश इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है स्विफ्ट के अल्टरनेट के तौर पर। एंड आई टोल्ड यू कि दिस इज अ स्मार्ट मूव बाय शेख हसीना। वो स्टेप असल में इसी ऑब्जेक्टिव को नज़र में रख के लिया जा रहा है कि सस्ता ऑयल या ज़रूरी कमोडिटीज अगर लेनी हो ऐसे मुल्कों से जिनके ऊपर अमेरिका ने बैन लगाया हुआ है, तो इन पेमेंट मेथड्स के जरिए, स्विफ्ट के अल्टरनेट्स के जरिए हम वो चीज़ें ले सकें। तो यहाँ भी असल में ये जो अल्टरनेट पेमेंट मेथड्स बांग्लादेश अचानक तेज़ी के साथ एक्टिव हो गया ना अल्टरनेट पेमेंट मेथड्स को एक्सप्लोर करने में, उसके पीछे भी यही रीज़न है, सस्ता ऑयल लें और सस्ता वीट लें रूस से। पुरानी दोस्ती है ना, सोवियत यूनियन के दौर की पुरानी दोस्ती है। इन्होंने ही तो बांग्लादेश बनाया था 1971 में, सोवियत यूनियन वालों ने। तो इनके साथ तो वैसे ही शेख हसीना की पार्टी की और इवन बाकी जो बांग्लादेश की पार्टियाँ हैं उनका एक अच्छा रिलेशन है इनके साथ शुरुआती दौर से लेके। तो पेमेंट और करेंसी के इश्यूज हल हो जाएंगे समहाउ। ये जो बांग्लादेश ने स्टेप्स उठाए, दीज आर वेरी स्मार्ट मूव्स, इससे हल हो जाएंगे। लेकिन दूसरा और सबसे बड़ा जो रोड़ा है, असल रोड़ा है, जिसको पार करना असल चैलेंज है, वो है बाबा, वाशिंगटन वाले बाबा जी ने अपना हुक्म नाफिज कर रखा है कि खबरदार, जो कोई हमारे शत्रु के साथ किसी भी किस्म का कोई संबंध रखेगा हम उसे भस्म कर देंगे।
किसी ने किसी किस्म का वीट या ऑयल नहीं लेना पुतिन से। ये हमारी आज्ञा है और हमारी आज्ञा का यदि कोई पालन नहीं करेगा तो हम कदापि ये बात सहन नहीं करेंगे। अब इस पे दुनिया सहमी बैठी है कि यार ये क्या मजाक है, ना खुद हमें सस्ती रोटी दे रहे हैं, सस्ती वीट दे रहे हैं, ना हमें सस्ता ऑयल दे रहे हैं, ना ही हमें दूसरों से लेने दे रहे हैं। ये क्या मजाक है। बहुत सारे मुल्क नाराज है अमेरिका से अंदर ही अंदर इस बात पे कि खुद भी हमें सॉल्यूशंस ऑफर नहीं कर रहे, दूसरे कर रहे हैं, सॉल्यूशंस ऑफर कर रहे हैं हमारे प्रॉब्लम्स के, वो भी हमें नहीं लेने दे रहे हैं वाशिंगटन वाले बाबा जी। नाउ इसका बांग्लादेश क्या हल निकाल रहा है, ये असल जो मुद्दा है, क्या हल निकाल रहा है। बांग्लादेश ने इंडिया को कहा है कि बंधु तुम लोग कैसे ऑयल ले रहे हो रशिया से, वाशिंगटन वाले बाबा की शराब के बावजूद तुम कैसे ऑयल ले रहे हो, जरा हमें भी तो बताओ तरीका क्या कर रहे हो भाई। इंडिया का बड़ा अखबार है द इकोनॉमिक टाइम्स, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि आफ्टर लंका बांग्लादेश आईज चीपर रशियन ऑयल सीक्स इंडियाज एडवाइस ऑन अवॉइडिंग कर्ब्स। वाशिंगटन वाले बाबा को कौन सा प्रसाद खिला के राजी किया हुआ है आपने, जरा हमको भी बताओ। बांग्लादेश इंडिया से सजेशन ले रहा है कि क्या कर रहे हो भाई, किस तरह से इनको आपने हैंडल किया हुआ है। अब यहाँ वैसे एक ओपन सीक्रेट है, ओपन वैसे बांग्लादेश को भी पता है, उनके डिप्लोमेट्स को भी पता है कि इंडिया कर क्या रहा है, ओपन सीक्रेट है, और वो ये कि अमेरिका को चाइना की कंटेनमेंट के लिए इंडिया की नीड है और इंडिया के रूस के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं। लिहाजा अमेरिका के अंदर कुछ सर्कल्स ऐसे हैं उनके थिंक टैंक के अंदर, उनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके अंदर, वो ये मानते हैं कि इंडिया और रूस के रिलेशंस हमारे लिए एसिड भी हो सकते हैं, चाइना को कंटेन करने, चाइना के खिलाफ रूस को इस्तेमाल करने के लिए इंडिया वहाँ पर भी एज ए एसिड यूज हो सकता है। और वो समझ रहे हैं कि रूस के ऊपर जो इंडियन इन्फ्लुएंस है उसको हम अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए जानबूझ के एक आंख अमेरिका ने खोल रखी है, एक आंख बंद कर रखी है इंडिया के रूस से ऑयल लेने पे। बिल्कुल वैसे जैसे यूरोप में उसने अपने इत्तेहादियों को रूसी गैस खरीदने की इजाज़त दी हुई है, बाकी की दुनिया का हिसाब अलग उन्होंने किया हुआ है। मतलब अगर आप देखें ना, अमेरिका की कोई आलमी सतह पर एक पॉलिसी नहीं है, कुछ मुल्कों के लिए उसकी पॉलिसी एक है और कुछ मुल्कों के लिए सेम मुद्दे पे दूसरी पॉलिसी है। तो ये असल में चैलेंजिंग है बांग्लादेश के लिए। रूस से सस्ता ऑयल और वीट लेने के हिसाब से ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग बात है कि अमेरिका को कैसे मैनेज किया जाए। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका इंडिया वाली रिलैक्सेशंस बांग्लादेश को देगा रूस से तेल लेने के हवाले से, और ना ही मैं समझता हूं कि इंडिया बांग्लादेश को अपनी वीट मार्केट से हटा के उधर ड्रैग कर देगा रशिया की वीट मार्केट की तरफ। मेरा नहीं ख्याल है। अगर बांग्लादेश को सस्ता ऑयल और वीट चाहिए तो परहैप्स अमेरिका को ज़रा नाराज़ करना पड़ेगा ये बेनिफिट्स हासिल करने के लिए। इसके अलावा मेरा ख्याल से कि सीधे तरीके से बांग्लादेश ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसके पास सस्ता ऑयल और वीट लेने वाली, ये हासिल सीधे तरीके से नहीं कर सकता। अगर इस तरह से अमेरिका ने हर किसी को इजाज़त देनी होती तो वो कभी भी स्विफ्ट बैन और डॉलर की जो करेंसी का यूज़ करने वाला बैन है कभी भी रशिया के ऊपर नहीं लगाते, अगर उसने सबको इजाज़त देनी होती तो।